हेलो एवरीवन। मेरा नाम पंकज शर्मा है। और जैसा कि आप सब जानते हो कि सीजीएल 2025 का जो प्री है वो कंप्लीट हो चुका है। तो आने वाले 5 मिनट में मैं आपको मेंस की क्या स्ट्रेटजी आपकी रहनी चाहिए और किस तरीके से आपको तैयारी करनी चाहिए वो सारी चीज़ें क्लियर कर दूंगा। इसके बाद आपको कोई वीडियो देखने की, कोई किसी स्ट्रेटजी की वीडियो देखने की कोई ऐसी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये इतना मेरा मानना है। मैं भी पिछले 3 साल से मेंस दे रहा हूँ और हर बार 1-2 नंबर से मेरी कमी रह रही है। उसका भी एक रीज़न है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन फिलहाल मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। अभी जैसे जिसका प्री हो गया है तो काफ़ी सारे बच्चे लग गए होंगे कि आंसर की कब आएगी, कट ऑफ के बारे में डिसाइड कर, कट ऑफ की वीडियो देखने में लग गए होंगे। तो भाई देखो, ऐसा है कि अगर आप सीरियस एस्पिरेंट हो और सच में अगर चाहते हो कि एसएससी को क्लियर करना, तो वीडियो देखने से काम नहीं चलेगा। अपनी प्रैक्टिस करो, बुक्स उठाओ और अपनी, और जितने भी टीचर वीडियो बना रहे हैं सबका देखो अपना अपना इंटरेस्ट है। मैं उस चीज़ पर नहीं बात करूंगा कि कोई क्यों बना रहा है क्यों नहीं बना रहा है, सबका अपना इंटरेस्ट है। अगर आप सीरियस एस्पिरेंट हो, आपको लग रहा है कि आपने प्री में अच्छा किया है, आपके 140 के आसपास अप्रोक्स नंबर आ रहे हैं, तो आप अपनी बिना किसी उसके अपनी मेंस की तैयारी में लग जाइए। अगर देखो, मैं ये चीज़ कहना नहीं चाहता, लेकिन अगर इन केस अगर किसी का 1 या 2 नंबर से मार्क्स रह जाता है, प्री नहीं हुआ है, तो वो तैयारी आपकी बेकार नहीं जाएगी, वो हर एग्ज़ाम में आपके काम आएगी। मैथ, रीजनिंग, जीएस सभी एग्जाम में सेम है। लेकिन इंग्लिश की बात है, इंग्लिश की थोड़ी सी अगर आप अच्छी प्रैक्टिस कर लोगे तो वह नेक्स्ट ईयर सीजीएल में भी काम आ जाएगी। तो अगर आपके 140 के आसपास बन रहे हैं तो आप अपनी तैयारी में लग जाएंगे। दूसरी चीज़ है कि तैयारी में क्या नहीं करना है। पहली चीज़ मैंने बता दी कि वीडियो मत देखिए ज़्यादा किसी की कि मेरे को क्या स्ट्रेटजी करनी है। आपने प्री दिया है, वही मेंस में आना है सब कुछ, बस थोड़े से सेक्शन वाइज चेंज हो जाएगा, थोड़ा थोड़ा चीज़ चेंज हो रही है। आपने प्री दिया है तो इतना सेंस तो आपको है कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। तो 2 सेक्शन है, एक सेक्शन है मैथ और रीजनिंग का और दूसरा सेक्शन है इंग्लिश और जीएस का। तो मैथ रीजनिंग में भाई जिसकी अच्छी प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस इन द सेंस कि जिसकी स्पीड अच्छी रहेगी, जो स्पीड से क्वेश्चन कर लेगा, तो वो अगर 1-2 क्वेश्चन डिफिकल्ट भी आएगा वो उसको सॉल्व कर लेगा। तो मेरा मानना तो भाई देखो, अपना पर्सनल लेवल पे तो मैं बता रहा हूँ कि आप डेली के मैथ के और रीजनिंग के सेक्शनल मॉक लगाइए, उनको एनालाइज कीजिए। जिन टॉपिक से आपके क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं, सपोज जैसे मैथ में मेंस में कुछ अलग टॉपिक आते हैं जैसे स्टैटिक्स है, प्रोबेबिलिटी है, ये सारे टॉपिक जो आते हैं इनकी आप आने वाले 8 से 10 दिन में इन सारे टॉपिक को क्लियर कर लीजिए। ये टॉपिक आपके क्लियर हो जाएंगे तो आप और बच्चों से काफ़ी अच्छी लीड ले लोगे, क्योंकि जब आंसर की आएगी और उसके बाद कोई तैयारी करने लगेगा तो उसमें और आप में बहुत गैप हो जाएगा। उस चीज़ को आप मान के देखना। और रही बात, अगर मैं बात करूँ मैथ रीजनिंग की, बात हो गई है, ठीक है। मैथ रीजनिंग में आपको सिर्फ सेक्शनल मॉक लगाने हैं, उनकी रेगुलर प्रैक्टिस करनी है, एनालाइज करना है। जो वीक लग रहा है आपको टॉपिक, उसको लिखो। कि मेरा सपोज करो कि जैसे आप प्रॉफिट एंड लॉस का या स्टैटिक्स का कोई क्वेश्चन नहीं बना पा रहे हो, तो किसी की मैराथन देख लो। ऐसा नहीं कि सारी वीडियो उठा के देख रहे हो, किसी का अगर किसी ने मैराथन पढ़ाया किसी भी टीचर ने, मैं सबके लिए, मेरे लिए इक्वल है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप जो भी आपको टीचर अच्छा लगे, आप उसी की वीडियो उठाओ और मैराथन को देखिए और उस टॉपिक को फटाफट क्लियर कर लीजिए। क्योंकि मेंस में एसएससी हमको टाइम नहीं देगा। उसने प्री करा लिया जैसे तैसे कराया, ठीक है, लेकिन मेंस में एसएससी टाइम नहीं देगा बिल्कुल भी। और बात आती है इंग्लिश और जीएस की। जीएस में भाई मैं देखूं, जीएस का मेरे को ज़्यादा नॉलेज नहीं है, लेकिन मैं इतना कहूँगा जो तुमने सब पढ़ रखा है वो रिवीजन करते रहो। 1 साल की लगभग करंट अफेयर तैयार कर लो अपनी। और जो भी अभी ये जैसे स्टेनो में और एसएससी सीजीएल फेज 13 वगैरह में जो क्वेश्चन आए हैं, इनके अच्छे से प्रैक्टिस कर लो इन क्वेश्चनों की। तो आपकी जीएस मोर देन 50 to 60% हो। तो इंग्लिश की मैं आपको स्ट्रैटेजी बता रहा हूँ कि मेरे कहने से आप एक 30 से 40 मिनट की, आप एक तो डेली पैसेज की आप ये कर ले, प्रैक्टिस करें। डेली कोई पैसेज हो या कोई एडिटोरियल वगैरह हो, द हिंदू वगैरह का, इनका आप ये एडिटोरियल वगैरह क्लियर करें। डेली का 30 से 40 मिनट आप अपनी रीडिंग को दीजिए, ठीक है। 2 पैसेज और 2 क्लोज टेस्ट और 8 से 10 PQRS, ये अपनी डेली प्रैक्टिस में ऐड कर लीजिए। इंग्लिश के लिए कुछ नहीं करना, इन 3 चीज़ों को कर लो। रीडिंग कर लो, 2 पैसेज कर लो, 2 क्लोज टेस्ट कर लो डेली के सॉल्व, और 8 से 10 क्या करना है आपको, PQRS। लेकिन ये चीज़ मैं तुम्हें ऑथेंटिक बता रहा हूँ जिससे आप अपने स्कोर कर लो। वोकैब वगैरह आप जो पुरानी पढ़ रहे हो, वोकैब होगी, रूल हो गए, वो सारे अपना एक वीक में डेली का रिवीजन लगाते रहो, उन चीज़ों को भी करते रहो। और मोस्टली चीज़ ध्यान रखो कि अपनी रीडिंग पे, पैसेज प्रैक्टिस पे, क्लोज टेस्ट प्रैक्टिस पे और PQRS पे। जो इनको अच्छा कर लेगा मेंस में वो लीड ले जाएगा, अदरवाइज सब पीछे रह जाएंगे। ये चीज़ ध्यान रखना। और मेरी बेस्ट विशेष आप सबके साथ है भाई। मैं इतना ही आपको बता सकता था कि अब मेरा ये तो नहीं है कि मैं 1 घंटे की वीडियो बना के लाऊं कि ऐसे नहीं, वो नहीं, ये नहीं, चार्ट के थ्रू आपको समझाऊं। आप भी देखो समझदार हो, इतना टाइम किसी के पास नहीं है कि किसी के 1-1 1.5 1.5 घंटे की वीडियो देखेगा। इसलिए मेरा मन किया कि मैं एक
5 से 6 मिनट की वीडियो आपको बना के दे देता हूँ। अगर आपको अच्छा लगे तो भाई प्लीज़ लाइक कर देना।